बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट और हल्का बाई हल्का हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हल्के जो हैं वो कवर किए जा सके। आज हम डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान की तरफ से पहले जो है, इससे पहले हम उनके 2 हल्कों का रिव्यू आपके सामने रख चुके हैं। आज हम इसके तीसरा जो हल्का है वो इसका रिव्यू आपके सामने रखेंगे। डेरा गाजी खान नादरीन बहुत ही अहम डिस्ट्रिक्ट है। बड़ी बड़ी शख्सियात जो सियासी शख्सियात हैं पाकिस्तान में, जैसे कि साबिक सदर फ़रूक अहमद खान लगारी हैं, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और ज़रताज गुल साहिबा साहब का वफाकी वज़ीर, उसके अलावा सरदार अवैस खान लगारी साहब और जुल्फ़कार अली खोसा साहब और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा ही अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आज जिस हल्के की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा वो है NA 186। नाज़रीन, ये जो इसका नंबर है ना NA 186, ये 2023 की जो हल्का बंदी है उसके मुताबिक है, जबकि 2018 में जब इसके ऊपर इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त इसका नंबर था NA 192। नाज़रीन, ये बड़ी अहमियत का हामिल हल्का है। 2018 के नतायज रखने से पहले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। नाज़रीन, इस डिस्ट्रिक्ट का 2018 का अगर मैं रिजल्ट आपके सामने रखूं NA 186 जो कि NA 192 था उस वक्त, तो इसमें से सरदार मोहम्मद खान लगारी जो कि फ़रूक खान लगारी साहब के बेटे हैं, उन्होंने यहाँ से लिए थे 80,522 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो इलेक्शन लड़े थे और वो यहाँ से जो है इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार थे वो थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर। उन्होंने भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन्हें वोट मिले थे 67,806 और वो इलेक्शन हार गए थे। सरदार मोहम्मद इरफानुल्लाह खोसा पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने 6,600 वोट हासिल किए थे। यानी जो सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, उन्होंने बड़ी आसानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से शिकस्त दी थी। उसके बाद नाज़रीन कराम, जब 9 मई के वाक़यात हुए और उसके बाद जो है सरदार मोहम्मद खान लगारी जो हैं उससे पहले ही जी 9 मई के वाक़या से पहले ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो छोड़ गए और वो जो है शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो अब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो सरदार मोहम्मद खान लगारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके बड़े भाई जो हैं सरदार जमाल खान लगारी, वो भी फ़रूक खान लगारी के बेटे हैं, उन्होंने अब ऐलान किया कि वो जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और सरदार मोहम्मद खान लगारी जो हैं उन्होंने बाकायदा अपने वीडियो बयान में कहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। अब जमाल खान लगारी लड़ते हैं या सरदार मोहम्मद खान लगारी लड़ते हैं, दोनों ही, यानी लगारी ग्रुप में से कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर आएगा लगारी कबीले का काफ़ी मजबूत कैंडिडेट होगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनका ज़ाती वोट बैंक है, लगारी कबीला है। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी जनूबी पंजाब में एक कबीला सिस्टम होता है, सरदारान का सिस्टम होता है, तो उसमें उनका वोट बैंक है। अब पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से तो उनका उम्मीदवार क्लियर है कि लगारी ग्रुप का ही कोई ना कोई उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ेगा और ये जो होगा वो ज़्यादा जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि सरदार जमाल खान लगारी जो हैं, जो कि फ़रूक खान लगारी साहब के बड़े बेटे हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह उम्मीदवार सामने नहीं आया, लेकिन सरदार सैफुद्दीन खोसा जो कि 2022 में जो जुलाई में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, वो मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए थे और वो अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। तो उनके कागजात नामजदगी इस हल्के में से भी उन्होंने जमा करवाए हुए हैं 186 में से। चोटी ज़ेरी जो तहसील चोटी ज़ेरी सखी सरवर का इलाका है, ये हल्का उस पर मुश्तमिल है। उन्होंने यहाँ से अपने कागजात नामजदगी जो है सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब ने जमा करवाए हुए हैं और ज़्यादा चांस यही कि यह शायद सरदार सैफुद्दीन खोसा जो है 2 हल्कों से NA 184 और NA 186 में से इलेक्शन लड़े, या फिर वो एक हल्के से लड़े और एक हल्के में से कोई और उम्मीदवार आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब भी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी उनके साथ है और उनका वोटर जो है अभी भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, उनका वोटर भी है। तो बड़ा ही टफ कंपटीशन इस हल्के के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका भी अपना वोट बैंक है। पिछली दफा जो उनके रहनुमा थे उन्होंने तो बहुत ही कम वोट हासिल किए थे,
लेकिन अब एक नया जो नौजवान रहनुमा है मलिक रमज़ान कादर साहब, वो नौजवान हैं और लोगों की सियासत करते हैं, आम लोगों की सियासत करते हैं, आम लोगों से मिलते जुलते हैं और यानी उन्होंने काफ़ी वर्क किया है पिछले 2-3 साल के अंदर। वो इससे पहले जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब वो सरदारी निज़ाम के खिलाफ जैसे कोई खड़ा होता है, एक अपना बयानिया बनाता है, एक उन्होंने बयानिया बनाया सरदारी निज़ाम के खिलाफ खड़े होकर और आम लोगों की बात की, आम वोटर का उन्होंने साथ दिया। नौजवान है, उन्होंने लोगों को एक कन्विंस किया अपनी तरफ। इस वजह से अब जो मलिक रमज़ान कादर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा वोट बैंक इस हल्के के अंदर रखते हैं, तो उनका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, इसके अलावा मुस्लिम नून के उम्मीदवार भी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अगर सैफुद्दीन खोसा साहब इस हल्के में सिलेक्शन लड़ते हैं तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। उसकी वजह यह है कि अब लगारी कबीला जो है वो अपने कबीले के साथ, अब खोसा जो है उनका अपना वोट बैंक है, अपने धड़े हैं, अपने कबीले हैं। तो लेकिन जो मलिक रमज़ान कादर साहब हैं जो कि नौजवान जो हल्के के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आम लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्या वो किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे इसके अंदर, ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं और अगर हैं तो कैसे वो इलेक्शन जीतेंगे और अगर नहीं है तो फिर वोट वो किसका मुतासर करेंगे। अब इसमें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब हैं, क्या उनका कोई वोट बैंक इफेक्ट होगा उनके आने से, या फिर इफेक्ट होगा जो लगारी ग्रुप है, सरदार जमाल खान लगारी या सरदार मोहम्मद खान लगारी, कोई भी उम्मीदवार उनका लड़ता है, क्या उनके वोट बैंक के ऊपर कोई असर पड़ेगा, या फिर सिर्फ पाकिस्तान जो उनके वोट बैंक जो है वो खुद अपना यानी कि वो किसी को डिफेक्ट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन आखिर नौजवान है, उनके साथ भी वोटर है और इस सीट के ऊपर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर सरदार सैफुद्दीन खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं और लगारी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ता है, तो जो रिजल्ट है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। नाजरीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।